गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्या हैं पाए जाते हैं। वी कैन नॉट स्टडी सच इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी वन बाय वन। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टडिंग वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंडिविजुअली इज एन इम्पॉसिबल टास्क। तो समझ में आना चाहिए कि ये बात कि एक प्रकार से इम्पॉसिबल टास्क है ये, जब हम एक एक करके ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन ग्रुप्स को ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स की फॉर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर। तभी हम क्या कर पाते हैं, उनको इजी से स्टडी कर पाते हैं और सिस्टमेटिक स्टडी कर पाते हैं लाइफ फॉर्म्स की। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। ये हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्या है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और हम उनको एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर ग्रुप और कैटेगरीज में बांटते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारे लिए आसान हो जाता है। इट दिस अलाउज एन ईजियर एंड सिस्टमेटिक स्टडी टू द लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड। आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन कौन से वेरिएशंस आप देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज़ क्या करता है, डिफ़र करता है। कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा की, वो सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़े की बात करूँ तो एलिफेंट, जिराफ, आप देखते हैं उनका साइज़ और माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ है बहुत ही डिफ़र करता है। नंबर एंड टाइप ऑफ सेल्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही सेल होती है और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स क्या हैं प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड करते हैं। साथ में अगर हम देखें कि वेल लेबल्ड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे यूकैरियोटिक, नहीं है तो हम क्या कह देंगे उसको, प्रोकैरियोटिक। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई वो क्या खाते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन से, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इनके आधार पर ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो हम आज के समय ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, which do you think is a more basic characteristic for classifying organism? The place where they live, the kind of cells they are made of, and why? क्या सोचते हैं कि हमें ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करना चाहिए, कि उनके प्लेस के आधार पर या फिर वो किस सेल से बने हुए हैं उसके आधार पर। तो मैं आपको बता दूं कि स्थान के आधार पर तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, अगर हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो सेल्स के आधार पे ही किया जाता है, क्योंकि सेल्स के आधार पे ही ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जिनका पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल पैटर्न होता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि एक में सेल ऑर्गेनेलीज फुल्ली डेवलप्ड होती हैं जो कि यूकैरियोटिक है, और जिसमें फुली डेवलप नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो भाई सेल के आधार पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड। भाई आपको ये बताना है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि जो फर्स्ट डिवीजन है ऑर्गेनिज्म का वो किससे बना हुआ था। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें और कहें
कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड इन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो किसका बना हुआ है और उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम कहें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके आधार पे हम प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। आप किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को प्रिमिटिव कहेंगे और किसको एडवांस कहेंगे। तो सच ऑर्गेनिज्म जो सिंपल स्ट्रक्चर बॉडी डिजाइन, जिस ऑर्गेनिज्म का सिंपल स्ट्रक्चर बॉडी डिजाइन और वो लगातार उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया आज भी प्रेजेंट है, सिंगल सेल्ड है और प्रोकैरियोटिक है। वहीं एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है, जैसे ट्रीज एंड ह्यूमंस का, है ना, और यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एडवांस है। अब मैं सिंपल फॉर्म में अगर कहूँ कि पहले के जो जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे क्या हैं, प्रिमिटिव हैं। और आज के समय जितने ऑर्गेनिजम्स नए बने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एडवांस हैं। क्यों एडवांस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वाई। जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के तरीके से ही दिखाई देंगे क्या, और क्यों। और हमारा जवाब क्या रहेगा बच्चों, यस। क्यों रहेगा, हम कह सकते हैं कि जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सेम होते हैं, क्योंकि एडवांस्ड अक्कर होती है उनके अंदर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के तहत, जहाँ पर ग्रुप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, लगातार इवोल्यूशन होने के कारण नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते चले गए, और जिसकी वजह से वो क्या बन गए बच्चा, एडवांस ऑर्गेनिज्म बन गए। इसलिए एडवांस ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। वो कौन सा क्राइटेरिया है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि भाई ये किंगडम मोनेरा का है और ये प्रोटिस्टा का है। तो बहुत ही सिंपल है, मोनेरन्स क्या हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, और साथ में प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरन्स और क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं प्रोटिस्ट की अगर बात करें वो यूकैरियोटिक होते हैं और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, in the hierarchy of classification which grouping will have the smallest number of organisms with a maximum of characteristics in common and which will have the largest number of organisms। मतलब हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स कैसे हम बता सकते हैं, करेक्टराइज करके कैसे बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे कम की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका नाम है बच्चों स्पीसीज, और सबसे ज़्यादा तो किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों यहाँ पर, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनिरोगैम्स। टेरिडोफाइट्स किस प्रकार से फेनिरोगैम से डिफर करते हैं। टेरिडोफाइट के क्या प्रोड्यूस नहीं करते, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। वहीं पर देखें तो इनके पास नेक्ड एम्ब्रियो होता है, मतलब हम एम्ब्रियो देख पाएंगे। वही फेनिरोगैम्स की अगर मैं बात करूं, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, ये वो प्लांट हैं जो मेल और फीमेल कोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
ये सीड्स भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, हम देख पाते हैं। फ्रूट नहीं बनता इनके अंदर, केवल सीड बनते हैं। वहीं एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि फ्लावरिंग प्लांट्स का किसको कहते हैं, हम एंजियोस्पर्म्स को। ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, सीड डेवलप होता है, लेकिन इनके चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। तो आपको क्राइटेरिया बताना है कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि प्लांट के जो डिविजन्स हैं वो सब क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो एनिमल्स को अगर हम सब ग्रुप में क्लासीफाई करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम करते हैं। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइज, और उनके सिमेट्री के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर, और साथ में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड के आधार पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। कि किस प्रकार से जो एनिमल्स हैं वर्टिब्रेटा, उनको सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो एनिमल जो कि वर्टिब्रेटा के अंदर उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू सब ग्रुप्स, वो भी किसके आधार पर, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव मेथड के आधार पर। तो बच्चों ये याद रखना। नेम 2 एग लेइंग मैमल्स, 2 एग्जाम्पल देने हैं एग लेइंग मैमल्स के, प्लेटिपस और एकिडमा। मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, और मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन, बट सम मैमल्स ले एग्स लाइक प्लेटिपस एंड एकिडमा। ज़्यादातर मैमल्स क्या होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम है प्लेटिपस और एकिडमा। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन द फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो फीचर्स बताने हैं वर्टिब्रेट्स के कौन कौन से होते हैं। पहला फीचर है, ये ट्यूबुलर होते हैं, डॉर्सल होते हैं, होलो नर्व कॉर्ड होता है इनके अंदर। ये प्रेजेंस होता है इनके अंदर सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं कुछ स्टेजेस में। ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोइलोमेट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, जो कि बड़े होने के बाद क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द टेक्निकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। टेक्निकल नेम बताना है या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। पी का क्या है, पाइसम सैटिवम। पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। और टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। और ह्यूमंस का क्या है, होमो सेपियंस। ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है जो आपको याद रखने हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाउ टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनिरोगैम्स। टेरिडोफाइट्स किस प्रकार से फेनिरोगैम्स से डिफर करते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, हिडन होता है। एक्सटर्नल फ्लावर और जो सीड्स हैं ये भी क्या होती हैं, एब्सेंट्स होती हैं। वहीं फेनिरोगैम्स की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, डेवलप होता है, जो क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, गैमेटोफाइट क्या होते हैं। स्पोरोफाइट की अगर बात करूँ, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n फेज का होता है, और इंडिविजुअल्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस स्पोर्स। अगर मैं आपको बताऊँ, ये डिप्लॉयड होते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये हैप्लॉइड होते हैं बच्चों, एन फेज होता है, सिंगल एन, और वहीं पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब स्पोरोफाइट डिप्लॉयड टू एन फेज, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज में जाता है या फिर हैप्लॉइड फेज से स्पोरोफाइट में आता है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो साइकिल है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ओबिलिया, फर्न, ये कुछ एग्जाम्पल है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और किसने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड्स में हम क्या कहते हैं,
नाम देते हैं। पहला जो वर्ड है उसको हम जीनस, सेकंड वर्ड को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको प्रपोज किया था कार्ल वॉन लिनस ने। लिनस ने इसके बारे में बताया। जैसे हमने बताया ना, होमोसेपियन, होमोजीनस हो गया और सेपियन क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल। दो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बतानी है। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। एक तो बात यही हो गई। दूसरी अगर बात हम देखें यहाँ पर, तो दे हैव ए पावर ऑफ लोकोमोशन, मतलब इनके पास मूवमेंट करने की एबिलिटी होती है, और नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेम द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। प्लांट विदाउट रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर किसको कहेंगे हम, थैलोफाइटा को। प्लांट लैकिंग क्लोरोफिल, फंगी। तो ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नेम द वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, इस फॉर्म में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वाई आर बैक्टीरिया एंड फंगी क्लासिफाइड अलॉन्ग विद प्लांट्स। बैक्टीरिया और फंगी को प्लांट्स के साथ ही क्यों क्लासीफाई किया गया है। बैक्टीरिया आर कैप्ड अंडर प्लांट्स बिकॉज दे आर मोस्टली नॉन ग्रीन। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, और इनकी सेल वॉल होती है। फंगी क्या है, ये भी प्लांट्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, और ना ही ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाए, ये भोजन प्राप्त करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से और दूसरे मेथड से। तो इसका मतलब सीधा का सीधा ये है, बैक्टीरिया प्लांट से तो भोजन प्राप्त कर सकता है, कुछ ग्रीन भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन फंगी के अंदर क्या है कि ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपना भोजन बनाते हैं, मतलब डेड प्लांट और डेड एनिमल्स। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपको, गिव डिफरेंस बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजनियस फिशेज। बोनी एंड कार्टिलेजनियस फिशेज के बारे में बताएं। बोनी फिशेज का जो स्केलेटन होता है वो बोन्स होती है, मतलब बोन्स होती हैं फिश के अंदर। वहीं कार्टिलेजनियस फिश के अंदर स्केलेटन क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का होता है, मतलब इसमें बोन्स नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स आर लाइकन्स लिचन्स अनयूजुअली प्लांट्स। क्या कहते हैं, लिचन्स को प्लांट्स कहा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, लिचन्स की जो क्लोज पार्टनरशिप है वो एल्गी और फंगस के बीच में होती है। जो एल्गल सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं फंगल माइसीलियम। एल्गा क्या कर सकता है, फूड बना सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है। वहीं फंगस क्या है, उसको शेल्टर मिल जाता है, और एल्गा से क्या करता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो एल्गी और जो फंगस हैं आपस में बेनिफिट करते हैं, और एक प्रकार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रा है और सी एनिमोन, आपको ये डायग्राम आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नेम टू कॉलियंट्रेट्स विद डायग्राम, हाउ डू पोरिफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम कॉलियंट्रेट एनिमल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलियंट्रेटा का ऊपर दिया गया है, यहाँ पे ये दो चीज़ें डायग्राम है, एक तो हाइड्रा और एक सी एनिमोन। हाइड्रा और सी एनिमोन इज द एग्जाम्पल ऑफ द टू कॉलियंट्रेट्स। पॉरीफेरन्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। सेल्स लूजली हेल्ड टुगेदर एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू, मतलब पॉरीफेरन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी ब्रांचिंग होती है। जो सेल्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं लेकिन कभी टिश्यू नहीं बनाते। कॉलियंट्रेट्स के अंदर क्या होती है, एक कंटिन्यूस सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम कॉलियंट्रॉन के नाम से जानते हैं। मतलब ये बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है इनके, जैसे बीच में जो आपको कैविटी नज़र आ रही है ना, इसको हम कॉलियंट्रॉन कहते हैं, बीच में कैविटी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ट ऑफ ए फिश और ए बर्ड। तो आपको हार्ट बताना है फिश और बर्ड्स में कैसा होता है। तो हार्ट ऑफ फिश इज़ टू चैम्बर्ड। फिश का जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। वहीं अगर बात करें बर्ड्स की तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 मार्क्स में,
व्हाट इज़ द डिफरेंस नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक सॉलिड स्टिफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम हायर कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलती है। वहीं जो नर्व कॉर्ड है ये एक सॉलिड होती है और होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रेन से अराइज होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, अराइज होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम बनता है हायर एनिमल्स में, और वहीं जो नर्व कॉर्ड है वो क्या होता है, एक सॉलिड और होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेने और भेजने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों ये आपको क्वेश्चन से याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, और साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें ताकि जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं आपको सारी की सारी याद हो जाएं। 29 क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी बच्चों, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।